नज़रअंदाज कर देती, जब चाहती उसे अपने करीब बुला लेती। शाहिल को ये सब सहने की आदत हो गई थी, क्योंकि उसे बस सिया चाहिए थी। लेकिन एक दिन सिया ने बिना कोई वजह बताए शाहिल से रिश्ता तोड़ लिया। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती शाहिल, ये सब मेरे लिए बस एक मजाक था, प्लीज मुझे भूल जाओ। शाहिल के लिए ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप सिया की बात मानकर उसकी जिंदगी से चला गया। शाहिल के जाने के बाद सिया को लगा कि वो आज़ाद हो गई है। उसे लगा कि अब वो बिना किसी बंधन के अपनी जिंदगी जी सकेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे एहसास हुआ कि शाहिल की गैरमौजूदगी ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया है। वो जिसे मजाक समझ रही थी, वो असल में सच्चा प्यार था। शाहिल की परवाह, उसका हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, उसका बिना कुछ कहे सिया की हर जरूरत समझ लेना, अब ये सब उसे बहुत याद आने लगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर सिया शाहिल से मिलने उसके घर गई। दरवाजा खुलते ही उसने बिना कुछ कहे कहा, शाहिल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। प्लीज एक और मौका दो। शाहिल कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सिया जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैं टूटा नहीं, बल्कि खुद को संभाल लिया। अब मैं पहले वाला शाहिल नहीं रहा। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं होता, बल्कि इज्जत और कद्र करना भी होता है। और जो इंसान पहले प्यार की कद्र नहीं कर पाया, वो दोबारा मौका पाकर भी शायद नहीं करेगा। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शाहिल की आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि एक नई समझ और आत्मसम्मान था। सिया शाहिल की बात सुनकर अंदर तक टूट चुकी थी। उसे लगा था कि शाहिल उसे गले लगा लेगा, फिर से उसी प्यार से उसकी जिंदगी में लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिया ने कांपती आवाज में कहा, शाहिल मैं सच में बदल गई हूँ। मुझे तुम्हारी अहमियत तब समझ आई जब तुम मेरी जिंदगी से चले गए। क्या हमें फिर से शुरू करने का एक भी मौका नहीं मिल सकता? शाहिल ने गहरी सांस ली और कहा, सिया प्यार सिर्फ महसूस करना ही नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है। तुमने जब चाहा तब मुझे छोड़ दिया, और जब चाहा तब लौट आए। लेकिन इस बार मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ। मैंने खुद को संभाल लिया है, और अब मैं वापस उसी दर्द में नहीं जाना चाहता। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार खो देने का दर्द क्या होता है। शाहिल ने आगे कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अपने दिल को फिर से उसी तकलीफ में डालने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, अपने रास्ते अलग अलग तय करने होंगे। सिया ने कांपते हाथों से शाहिल का हाथ पकड़ा, लेकिन शाहिल ने धीरे से अपने हाथ पीछे कर लिए और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती सिया, बस अब इसका रास्ता अलग अलग हो गया है। सिया ने खुद को संभाला, अपनी आंखें पोंछी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शायद प्यार खत्म नहीं हुआ था, लेकिन शाहिल ने खुद को टूटने से बचा लिया था। सिया के जाने के बाद शाहिल ने अपनी जिंदगी फिर से संवार ली। उसने खुद को अपने करियर और नए दोस्तों में व्यस्त कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में सिया की यादें अब भी जिंदा थीं। दूसरी तरफ सिया ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। उसने अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख लिया था और अब वो पहले जैसी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं रही। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया, अपने अंदर के घमंड को खत्म किया और सच्चे प्यार की अहमियत समझी। एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शाहिल एक सफल बिजनेसमैन बनकर खड़ा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, वो सिया थी। शाहिल चौंक गया। वो भी बदली हुई लग रही थी, संजीदा, आत्मनिर्भर और पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व। मीटिंग के बाद सिया धीरे धीरे शाहिल के पास आए और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कैसे हो शाहिल? शाहिल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा हूँ। और तुम? अब पहले से बेहतर हूँ, और शुक्रगुजार भी तुम्हारा। तुमने जो कहा था वो सच था। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने का भी होता है। शाहिल ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां अब कोई बचपना नहीं था, बल्कि सच्चे प्यार की गहराई थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद सिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या एक और मौका मिल सकता है? शाहिल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद इस बार मैं मूर्ख नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान बनकर तुम्हें जानना चाहूंगा। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद यह उनकी कहानी का दैंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शाहिल और सिया ने एक बार फिर से बात करना शुरू किया, लेकिन इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं था। दोनों ही बदल चुके थे। शाहिल पहले से ज्यादा सतर्क था और सिया पहले से ज्यादा समझदार। वे दोस्त बने, लेकिन शाहिल के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या सिया सच में बदल गई है,
या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। एक दिन शाहिल ने सिया से कहा, अगर हम वाकई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को परखना होगा। क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनकर कुछ वक्त बिता सकती हो, बिना किसी रिश्ते के नाम के? सिया समझ गई कि शाहिल उसे परख रहा है, लेकिन उसने बिना झिझक कहा, अगर यही तुम्हारा इम्तिहान है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं, खुद को साबित करना चाहती हूँ। इन महीनों में शाहिल और सिया ने एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताया। वे साथ घूमे, हंसे, एक दूसरे की परेशानियों में साथ खड़े रहे, लेकिन सिया ने कभी भी शाहिल पर किसी रिश्ते का दबाव नहीं डाला। वो बस अपने बदले हुए रूप में शाहिल को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी। शाहिल भी ये देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि इस बार सिया सच्चे दिल से उसके साथ है, बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन शाहिल ने सिया को एक जगह बुलाया। वहां पूरा माहौल खूबसूरत लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था। सिया ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? शाहिल मुस्कुराया और कहा, पहले मैं वो मूर्ख था जिसने बिना सोचे समझे तुम्हें अपना दिल दे दिया था। फिर मैं वो इंसान बना जिसने खुद को दर्द से बचाने के लिए प्यार से दूरी बना ली। लेकिन अब मैं वो इंसान हूं जिसने तुम्हारे बदलने को देखा और महसूस किया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। शाहिल ने आगे कहा, अब मैं कोई इम्तिहान नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस बार तुम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से प्यार कर रही हो। इसके बाद शाहिल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ इस जिंदगी का सफर तय करना चाहोगी? सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने शाहिल का हाथ थाम लिया और हल्के से कहा, हमेशा के लिए। शाहिल और सिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया था, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। शाहिल और सिया ने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया। पहले तो सिया के माता पिता को थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि सिया ने पहले शाहिल का दिल तोड़ा था। लेकिन जब उन्होंने शाहिल की आंखों में सच्चा प्यार देखा और सिया में आए बदलाव को महसूस किया, तो उन्होंने हामी भर दी। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म में शाहिल और सिया की खुशी झलक रही थी। जो प्यार एक समय अधूरा रह गया था, अब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शादी के दिन जब सिया दुल्हन बनी शाहिल के सामने आई, तो उसकी आंखों में खुशी और शर्म के मिले जुले भाव थे। शाहिल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज से मैं तुम्हारा हाथ थामकर हर मुश्किल और हर खुशी में तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होकर बोली, और मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। फेरों के बाद जब शाहिल ने सिया की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया, तो पूरे हॉल में तालियां बज उठीं। शादी के बाद शाहिल और सिया की जिंदगी में सब कुछ बदल गया, लेकिन उनका प्यार वैसा ही बना रहा, निष्कपट और सच्चा। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। एक दिन शादी के कुछ महीनों बाद सिया ने शाहिल को एक गिफ्ट दिया। जब शाहिल ने बॉक्स खोला तो उसमें एक छोटे से बेबी शूज थे। शाहिल ने हैरानी से सिया की ओर देखा। सिया मुस्कुराए और धीरे से कहा, हमारी जिंदगी में अब एक नया मेहमान आने वाला है। शाहिल की आंखें खुशी से भर गईं। उसने सिया को गले लगाया और कहा, अब हमारी कहानी सच में पूरी हो गई।